देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में पहले तो मैं यही सोचा था कि आपको ऐसे करता हूँ कि मतलब डायरेक्टली एरे से स्टार्ट करा दूंगा, पर वेक्टर से स्टार्ट करा दूंगा। पर फिर मैं सोचा कि यार एक आपको एक पूरा रोड मैप बता देता हूँ कि एरे है क्या, मतलब कि ये पूरा कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग होता किस तरीके से है। ठीक है, तो उसी के लिए पहले अपन पूरा जानेंगे कि कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग को क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक बार स्टार्ट करते हो ना तो आपको मुश्किलें आने लग पड़ती हैं, आपको समझ में नहीं आता है क्या क्यों यार ये करना ही क्यों है। ठीक है, तो उसी के लिए अपन एक बार पहले पूरा सीख लेंगे कि अपन को क्यों सीखना ज़रूरी है और क्यों ये आपको कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं मुझे बताओ ये विजिबल है ना आपको, ये रोड मैप जो दिख रहा है। हाँ हाँ, जूम कर देता हूँ। हाँ, पहली बात तो ये एक फ्रेंड ने बनाया हुआ है मेरे, तो ऐसा नहीं, बट पूरा ये सेमिनार एक वेबिनार था उस पर अपन ने प्रेजेंट किया था, तो इसीलिए उसी पे है। तो आपके लिए भी कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का तो वही है ना, तो आपको भी हेल्प करेगा। तो ठीक है, आपको फांग आपने बहुत नाम सुना, अब दिख रहा है ना, विजिबल है ना अच्छे से। आपने फांग काफ़ी नाम सुना होगा कि फेसबुक, अमेजन और ऐसी कंपनीज को, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया या गूगल हो गया, और इनके लिए बोला जाता है। ठीक है, ये नाम यूज़ किया जाता है। तो आपको सबसे पहले कम्पिटिटिव, सबसे पहले क्वेश्चन ही ये आता है कि यार कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीखना क्यों है। ठीक है, तो ऐसे तो अगर आपको मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, जो कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी आप, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों आना चाहिए कि अगर आपको कोई भी कंपनी में प्लेस होते हो, वहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वहाँ पे लगने ही लगने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई अच्छी कंपनी में प्लेस होना है तो वहाँ पे सबसे पहले कोडिंग राउंड होते हैं। ठीक है, हर कोई, अब आप कोई भी कंपनी करोगे तो उसमें कोडिंग राउंड तो होगा ही होगा। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इंटरव्यू स्किल्स को रॉक कर सकते हो। मतलब कोई भी आपका इंटरव्यू होता है तो टेक्निकल जो इंटरव्यू होगा उसमें तो इतना पक्का हो जाएगा कि हाँ आप क्लियर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कंपटीटिव प्रोग्रामिंग किया हुआ है। पर कंपटीटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट ए सब्जेक्ट। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ एक आपका सब्जेक्ट है ये ऐसा करना है। ये ऐसा है कि एक नेसेसरी चीज़ है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी कोई भी एक लैंग्वेज सीख जाते हो, और चलो ठीक है लैंग्वेज पे तो बाद पे आते हैं, लेकिन पहले क्यों सीखना है वो देखो। इनहेंस करता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता लग जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको उसमें हर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है, वो आपको पैटर्न पकड़ना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप पैटर्न पकड़ते हो कि हाँ, मतलब आपको एक आइडिया लगता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप हमेशा सीखोगे उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, बेस्ट मानी जाती है। मतलब वो किस, मतलब अगर आप देख लो, अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे ना उसमें से 5 को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आता होगा। ये गारंटी दे के बोलता हूँ कि ऐसा ही होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और बीच में छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो फिर आगे होता नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे आपकी कमांड आती है, कैसे आएगी, जब आप सॉल्व करोगे। देखो, एक चीज़ होती है, एक पहला आता है, आप सीखते हो कोई चीज़, आप सीख जाओगे, लेकिन उसको जब यूज़ कैसे करना है ना, एप्लीकेशन उसकी कैसे होती है, वो नहीं बंदे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपन का यही एम रहेगा अभी जो अपन आज से जो चालू होगा अपना कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, कि अगर अपन कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर अपन एरे सीखा है अपन ने, तो अपन उसमें जितने से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोच सकते हैं ना वो क्वेश्चन करें। और ये चीज़ बताता हूँ कि एरे और स्ट्रिंग, अभी आपने ये नाम तो सुन ही लिया है ना, एरे, स्ट्रिंग, ये चीज़ें आपको पता होगा। ये और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हर बार अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नॉर्मल कोडिंग राउंड दोगे ना, तो आपको इन दोनों पे तो क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो इन पे अपन को 50-60 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, तो किसी को बोर लग सकता है, बट बोर लगेगा तो लगेगा, बट अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही ये चीज़ सेशन ओवर होगा तो मैं एक और चीज़ के लिए बताऊंगा कि अगर जो बंदे इंटरेस्टेड होंगे तो वो दे कैन ज्वाइन उसमें भी। ठीक है, लेकिन सुनते जाओ। मोर एफिशिएंट एंड क्लीनर कोड, अभी सिर्फ इस चीज़ पर फोकस दो जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, आपको एक क्लीनर कोड लिखने का पता लगता है, मतलब कि कैसे कोड करना होता है। मोर एफिशिएंट कोड, एफिशिएंट कोड, क्लीनर कोड इतना अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लीनर कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ज़्यादा आता है। बट एफिशिएंसी का आपको पता लगता है। अपन ट्राई करते हैं यार, जैसे जिसने मेरे साथ सी का कोड किया हुआ है तो उनको याद होगा, अपन ने आई गेस कोई तो किया था, प्राइम नंबर का कोड दिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको एफिशिएंट कोड का दिखाया था कि अपन स्टेप्स को कैसे कम करते हैं। और उसी की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि अपन कैसे, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल पे तो वो कैसे करते होंगे। सिर्फ मतलब एक छोटी सी एग्जांपल लिया था, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि एल्गोरिथम क्या होता है? मैंने ये चीज़ पहले बताई हुई है वैसे। एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है? हाँ,
और कोई? हाँ, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। और कुछ भी बताओ यार, कुछ भी जो आपको लगता है। अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टीचर स्टूडेंट वाला नहीं है, प्लीज़ बोलो, मतलब जिसको। हाँ, प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। मतलब क्यों? क्योंकि आप प्रोसीजर या बोलो स्टेप्स बोलो, वो स्टेप्स जो आपके दिमाग में आते हैं, वो आप किसी ने शायद से पहले बोला था कि वो नहीं, आज का नहीं, काफ़ी सेशंस पहले, कि इंग्लिश में जो अपन लिखते हैं वो चीज़ होता है। ऐसा नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप कैसे एल्गोरिथम यूज़ करते हो, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, जो आपका तरीका आपके दिमाग में है, ठीक है, उसको अपन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एल्गोरिथम अपन आप यूज़ कर सकते हो, और मोर एफिशिएंट क्लियर यू विल रियली लर्न योर चूज। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी अब देखो, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, अब हमेशा याद रखना, ये थर्ड ईयर में आप पहुंच जाओगे, फोर्थ ईयर में पहुंच जाओगे, आपके दिमाग में ना कन्फ्यूजन रहती है। आप ये चीज़ मुझे 1 साल के बाद मैं नहीं चाहता कि आप फिर से पूछो कि भैया यार कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँ, भैया प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँ, वो भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। ये इतनी चीज़ें पूछते हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने काफ़ी देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए। देखिए, आज का सेशन कोई ऐसा सेशन नहीं है कि अपन किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज का टोटली सेशन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अपने को आगे, आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मैं कौन सी लैंग्वेज में कोड करूँ। इतना हमेशा याद रखो कि अगर आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। सच्ची बोल रहा हूँ, बेस्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंटैक्स छोटा है, ठीक है, सिंटैक्स ईजी है, और सेकंड चीज इसमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। उससे क्या होती है, अब वो जब आएगी आपको बताऊंगा कि क्या स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से आप क्या क्या कर सकते हो, उसके क्या क्या यूजेस हैं, और आप कैसे अपने कोड को मतलब ऐसी लाइब्रेरी अवेलेबल है जिससे आप जिसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे एरे एक ऐसा है, एरे में आपको साइज देना पड़ता है ना, आपको बताना पड़ता है कि हाँ मुझे 5 के साइज का एरे चाहिए, मुझे 100 के साइज का एरे बनाए चाहिए। तो एक चीज़ होती है वेक्टर, ठीक है, आप वेक्टर का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप कितना भी साइज दो, वो डायनेमिक है, मतलब आप जितना साइज दोगे, अगर आप एरे में उसमें आप साइज ऐड कर सकते हो, सॉरी वेक्टर में आप साइज ऐड कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस में। और पर्सनली मैं जावा को यूज़ करता था इसके लिए, क्या बोलते हैं, अपनी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जावा बेहतर नहीं है, जावा इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि जावा में कुछ फंक्शनैलिटी हैं जो कि अवेलेबल हैं, बट सी प्लस प्लस बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये फास्टर काम करती है, और ठीक है, एक तो फास्टर काम करती है, और इसमें मतलब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई चाहता है कि जावा में उसको पसंद है, तो वो उसको भी यूज़ कर सकते। बस ये है कि सी प्लस प्लस का सिंटैक्स छोटा होगा और ईजिली आप सीख सकोगे। ठीक है, ये बात जावा हो गया। और आप बोलोगे भैया कि जावा हो गया, आप पाइथन, आप मैंने पाइथन सीखा हुआ है, मैंने जावा सीखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ सभी के दिमाग में आता रहता है। कोई बोलता है कि भैया आप कभी ये वाली लैंग्वेज बोलते हो या ये वाली लैंग्वेज बोलते हो। देखो यार, मैंने पहले ही बताया था कि हर एक लैंग्वेज का अपना रोल है। पाइथन मैक्सिमम यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगा आपको, प्रॉब्लम इस चीज़ में आएगा कि आपका मतलब कुछ कुछ जगह आपको टीएलई एक चीज़ होता है, टीएलई बोलते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। तो आपको ऐसे एरर आएंगे। ये सब चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट यूर स्किल्स। हाँ, देखो एक तो हाँ, आप स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कैसे, कि अब देखो, अब मतलब आप कोडिंग राउंड होते हैं, आप जैसे किसी कॉलेज में जाओगे, अब जैसे अभी होप्स हो अपना जल्दी से ओपन हो, और कोडिंग राउंड होते हैं, आप अपना, नहीं तो मैं आपको ये बता दूंगा कि हर एक वीकली कुछ कोडिंग राउंड चलते हैं। तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, तो आप ऐसे स्किल्स अपनी दिखा सकते हो, और वहाँ पे प्राइजेज जीत सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ें अपनी कम्युनिटी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर हुआ कि कम्युनिटी प्रोग्रामिंग सीखनी क्यों है। तो ये अभी तक सिर्फ बाय कम्युनिटी प्रोग्रामिंग चल रहा था। बताओ अभी भी किसी को कोई डाउट है कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है? क्योंकि इसके बाद अगर किसी ने मुझे पूछा ना कि भैया क्यों सीखनी है, क्यों सीखनी है, तो फिर मैं बताऊंगा। बताओ अभी इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है ना कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करनी है? क्योंकि सच्ची में ये डाउट आते रहता है, आपको लास्ट ईयर तक आता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप करने जाते हो ना ये चीज़ें, तो आपको प्रॉब्लम आता है यार, होता नहीं है कोड। सच्ची बोल रहा हूँ, 5-5 घंटे आप कोड करोगे और आपको लॉजिक नहीं समझेगा। इसीलिए ये चीज़ एरिक को बनाया भी इस चीज़ के लिए। लेकिन बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ भी
कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों करना ज़रूरी है, या कोई किसी को अभी भी ये लग रहा होगा कि भैया नहीं ज़रूरी नहीं है, तो वो भी बोल सकता है कि हाँ मैं उसको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा भी है कि कोई बंदे किसी किसी को प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस में इंटरेस्ट होता है, सिर्फ ओनली प्रोडक्ट, मतलब किसी को सॉफ्टवेयर बनाने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसको अच्छे से करना पड़ेगा। बट फिर स्टिल अगर किसी को बहुत ज़्यादा नहीं सीखनी है तो एक लेवल की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ना कि क्यों करना है अपने को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्यों करना है। हाँ ठीक है, चलो अपन आपका अभी क्लियर हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी क्यों है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, की स्टार्ट कैसे करनी है और कब स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो व्हेन टू स्टार्ट का सबसे पहले जवाब ही ये है कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप स्टार्ट करना चालू करो। क्यों, इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी आपकी प्रोग्रामिंग को, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप अपनी बेहतर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको आप फर्स्ट ईयर से ये चीज़ चालू कर देते हो तो देखो आपको आहिस्ता 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 आपके स्किल्स बढ़ते जाएंगे इस चीज़ में, तो जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा। और कैसे आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो, तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, आपको बस क्वेश्चंस दूंगा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, कल पे कोई काम नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर कल पे कोई काम छोड़ोगे तो ये तो समझ लो कल वो कभी कल आएगा ही नहीं। आपको पता होगा, कल वाला ही आपने सुना है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का सिंपल ये बात है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो प्लीज़ ट्राई करो कि उसको रात को सॉल्व करो, जैसे मर्जी सॉल्व करो, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। कि क्योंकि जब वो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाए तो आपको पता लगे कि भैया क्या बता रहे हैं। क्योंकि यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे डिफिकल्ट चीज़ भी मेरे लिए यही चीज़ होता है कि मुझे भी, मतलब ये चीज़ सबसे डिफिकल्ट है, पता है कि जो आपको काम आज के लिए दिया जाता है ना, अगर आप वही काम आज कर दोगे ना तो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। तो हम सभी ऐसा ही करते हैं, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जो आज के लिए काम दिया जाता है वो आज नहीं होता है। बट ट्राई करना है आपको, जितना ट्राई करोगे कि यार अगर मैंने कोई क्वेश्चंस दिए हैं 5 क्वेश्चंस, एटलीस्ट वो क्वेश्चन रीड करके आना आपका काम है। ठीक है, प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना, कि ज़्यादा कुछ नहीं बट एटलीस्ट गिव इट अ रीड, कि एक बार रीड कर लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन क्या था, समझ हो चाहे नहीं हो बट ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो इतना सभी से है। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को रीड ज़रूर करके आना, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आज से। डन ना, बोलो, आवाज़ आ रही है ना सभी? Done, ठीक है। ये चीज़ जिसने डन लिखा है ना, प्रथमेश, ऋषभ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप बताऊंगा बेटा, जो नहीं करके आएगा ना तुमको यही स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। बताओ बस इतने ही, बताओ आगे सभी लिखो, 30 स्टूडेंट्स तो हो तुम। लिखो लिखो जल्दी से, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो जो जो डन लिख रहा है। ठीक है डन, चलो ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं भैया, कि कैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म है, जित देखो यार प्लीज़, अब जो मैं बोलूँगा ना वो मेरी बात को सुनना, क्योंकि वैसे करोगे तो आपको जल्दी से सीखोगे। पहली बात आती है हैकर रैंक, और ये प्रैक्टिस डॉट गीक्स फॉर जी, और कोड शेफ। ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म बिगनर फ्रेंडली हैं, और यही चीज़ें हैं बिगनर फ्रेंड। अब ये मत सोच लेना कि बिगनर है तो यही चीज़ होगा, ऐसा नहीं है। हैकर रैंक, प्रैक्टिस डॉट गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ, अगर आपने इस पर भी कंट्रोल कर दिया ना तो मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। इतना बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। बंदे इस पर ही कंट्रोल नहीं करते हैं, और पता क्या होता है, मतलब देखो यार ये सब भी हल गलतियाँ करते हैं क्या, कि हैकर रैंक पे ना आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसमें आपको क्वेश्चन जब आप करोगे, ठीक है, मेरे को पूछ सकते हो कब पूछना है, मैंने ये चीज़ पहले ही बता दिया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। दो, आपको एटलीस्ट 2 घंटे देने हैं क्वेश्चन को, ट्राई करना है अच्छे से, तब नहीं हो रहा है तो फिर मेरे को देना है। क्यों, क्योंकि आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, मेरे को भी बढ़ाने हैं, बट तब पूछो जब आपसे नहीं हुआ। ठीक है, कम से कम 2 घंटे तो दो क्वेश्चन को ट्राई करने में, कि हाँ चलो अब नहीं हुआ तो अब पूछता हूँ भैया को, क्योंकि तब मैं अब हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट दिया आपने, हुआ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाया और दे दिया, तो उससे आपका स्किल्स नहीं बढ़ेगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्किल्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए पहली बात, देखो मैं नोट करके जाता हूँ, नोट करते जाता हूँ भाई आपको।
पहली बात कि आपको एटलीस्ट 2 आवर्स देने हैं क्वेश्चन को। अब कोई जल्दी क्वेश्चन कर लेता है तो कोई लेट करता है, ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है कि किसको कौन कितनी जल्दी ग्रैब करता है। बट इतना बताता हूँ कि मतलब हार नहीं माननी है आपको, आपको क्वेश्चन करने में ट्राई करते जाना है। ऐसा ऐसा होगा 3 to 4 आवर्स लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, बट प्लीज़ अभी अभी ऐसा ही है ये चीज़। आपको स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो आगे अपन ना अब कुछ प्लेटफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था, बट स्टिल अभी अपन आप इतनों में देखो, एक तो हैकर रैंक, एक तो प्रैक्टिस डॉट गीक्स फॉर गीक्स, और एक कोड शेफ, लीड कोड, हैकर अर्थ, प्रोजेक्ट यूलर, एड कोडर, कोड फोर्सेस। जब जरूरत पड़ेगी तब सिखाऊंगा। जब आपको ये चीज़ें बोली ना, और ये भी नहीं बोल रहे हैं भैया यार यहाँ से इधर जा रहा हूँ, मतलब होता क्या, आप हैकर रैंक कर रहे होगे ना, आप पता नहीं यार, ऐसा अपना दिमाग ही ऐसा है, पता है। अगर आपको एक जगह आप करोगे आपको आसान आसान लगेगा ना, और फिर आपको डिफिकल्ट आने लगेगा, तो अपना दिमाग बोलता है यार बस हो गया, अब ना मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में चले जाता हूँ। यहाँ ऐसा ही होता है, जब आपको डिफिकल्ट लगने पड़ते लगते हैं ना चीज़ें, तो अपन दूसरे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को डिफिकल्ट चीज़ें करने में ना मज़ा नहीं आता। वो बोलता है यार बस 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 हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलतियाँ नहीं कर रही हैं, पहले ही बता देता हूँ। अब क्या चीज़ आता है, कैसे आपको आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आती है एक लैंग्वेज चूज़ करना, जो कि आपको सिखा दिया, आपको सी सीख लिया आपने, आप सीख लो सी प्लस प्लस। अभी अपन ने सी प्लस प्लस से चालू किया, तो आपको सी प्लस प्लस का दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, 25% पे कर देता हूँ, 25, ठीक है। अब देखो, आपको पिकअप अ लैंग्वेज चूज़ करना है, तो सपोज करो यहाँ पे अपन ने सी प्लस प्लस चूज़ किया है, तो अब आता है एक लर्न करना आपको एसटीएल। एसटीएल होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। कोई चक्कर नहीं, इसका सब भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज़। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं बस वो बताता हूँ। एक तो आता है वेक्टर। अब काफ़ी चीज़ें आप पहली बार सुन रहे होंगे, वेक्टर, स्टैक, क्यूज, सेट्स, मैप्स, पेयर्स। तो डरो मत, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि हर एक पे अपने को 20 to 30 क्वेश्चन करने हैं। 20 to 30 क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, अपन मैक्स टू मैक्स 50 अपन 20 to 30 क्वेश्चन इन टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो करने हैं, तो हर एक दिन अपन 5 क्वेश्चन अगर करेंगे तो अपने को तब भी 6 दिन लगेंगे। तो प्लीज़ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी है तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। और उसका कोई चक्कर नहीं है, सिखाने में कोई अपन सिखाएंगे, ठीक है। अब आ गया लेवल 1 कि अपने को कैसे स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है हैकर रैंक से। तो आइए वापस अपन वेबसाइट पे आते हैं हैकर रैंक की। अब मैंने ये चीज़ पहले बताई है आपको, लेकिन मैं एक लास्ट बार मतलब फिर से बता देता हूँ कि हैकर रैंक का डैशबोर्ड कैसा दिखता है और आपको कैसे करना होता है। देखिए, आपको सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है, जिसकी नहीं बनी होगी तो वो अपनी प्रोफाइल बना दे। हैकर रैंक पे जैसे ही, जैसे आपको अभी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे एल्गोरिथम, सी, पाइथन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये दिख रहा है, आपको क्या आना है, आपको ऐसे करके चूज़ करना है। जैसे आप सी प्लस प्लस चूज़ कर सकते हो एक चीज़, नहीं तो अपना एक सेक्शन रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में आना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में आना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ऐसे करके देखो, सबसे पहले आपको आना होता है मतलब आपकी बारी में ना, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। देख रहे हो सभी को विजिबल है ना। अब कोई प्लीज़ माइक ऑन करके बोलो। और बोर तो नहीं हो, बोर तो नहीं हो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है। देखो प्लीज़ अभी ध्यान से देख लो, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको पहले एक ही बार बताऊंगा, ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ पहले ही हेल्प कर दे रहा हूँ कि देखो, जैसे कि ये है, ये दिया हुआ है आपको सॉल्व, मतलब ऐसे करके होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओपन कर देता हूँ। देखो ऐसा दिया हुआ है, और आपको इजी प्रॉब्लम्स करने हैं। सबसे पहले यू आपको इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मीडियम पे आना है। इजी कैसे पता लगता है, देखो जब आप जाओगे तो क्वेश्चन जो मैक्सिमम जिनका मार्क्स 10 के होंगे, एक तो लिखा भी होगा इजी, एक तो मैक्सिमम स्कोर 10 तक होंगे, वो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चंस दिया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस क्या दिया होगा आपको, देखो आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, ठीक है। प्लीज देखो अभी, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। आपको बोला हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है,
आपको एक एरे दिया जाएगा, आपको सम ऑफ इट्स एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द एरे इज 1 2 3, आपको एग्जाम्पल जूम कर देता हूँ, आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि 1 2 3 आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको 1 + 2 + 3 करना है और आपको 6 रिटर्न करना है, ओके। तो ये मैं समझ गया, ओके। तो उसने बोला फंक्शन डिस्क्रिप्शन, आपको कंप्लीट द एज सिंपल एरे सम। वो बोल रहा है आपको एक फंक्शन को कंप्लीट करना है, सिंपल एरे सम फंक्शन इन द एडिटर बिलो, इट मस्ट रिटर्न द सम ऑफ द एरे, आपको सम ऑफ द एरे रिटर्न करना है, ओके गॉट इट। ये मुझे समझ में आ गया। इनपुट फॉर्मेट, इनपुट होता है कि कैसे आपको दिया जाएगा। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एन, इंटीजर एन, जैसे यहाँ पे सैंपल इनपुट दिया हुआ है, सबसे पहले आपको 6 दिया हुआ है, मतलब आपको दिया जाएगा सबसे पहले एक नंबर दिया जाएगा, ओके। द सेकंड लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द एरे एलिमेंट्स, आपको सेकंड लाइन में आपको एरे एलिमेंट्स दिए जाएंगे, ओके। एरे एलिमेंट्स जितने भी दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे करके आपको एक, आपको आप यू कैन चूज लैंग्वेज, आपको सी चूज करना है, C++ चूज करना है, मैं C++ चूज करता हूँ। देखो यहाँ पे कोड लिखा होगा, काफ़ी ऐसे बड़ा सा कोड लिखा होगा, आप क्या कर सकते हो, आप कोड को खत्म कर, कंट्रोल से और बैक स्पेस से आप बंद कर सकते हो, मतलब पूरा एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो कोड को, अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा करके आप जब कोड लिखना चालू करोगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं हैश इंक्लूड। अब किसी किसी को पता होगा कि एक हेडर फाइल iOS स्ट्रीम तो मैंने बताया ही है, अभी तक मैंने आपको एक हेडर फाइल नहीं बताई है, जिसको बोलते हैं bits/std_c++.h। तो जब तक बताता नहीं हूँ तब तक कोई ज़रूरत नहीं है इसका जरूर यूज़ करने का, जब तक iOS स्ट्रीम से काम चल रहा है। लेकिन ऐसे करके याद रखिए कि ये एक ऐसी हेडर फाइल होती है, अगर आप याद रखोगे अभी से, तो ये एक ऐसी हेडर फाइल होती है जिससे आप कोई भी चीज़, मतलब सारी की सारी हेडर फाइल इसमें इंक्लूडेड है। जैसे आपको कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करना तो आप डायरेक्टली से यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा बोल सकते हो कि इस हेडर फाइल से अपन कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। जैसे वेक्टर हो गया, सेट्स हो गया, ये चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप जैसे अगर आप काफ़ी बोल लिया यार, जैसे अगर अपन एरे डॉट लेंथ लिखते हैं तो आप ऐसे करके, यहाँ एरे डॉट साइज या लेंथ फंक्शन होता है, तो इसमें डिफाइंड है कि लेंथ लिखने से एरे का जितना साइज होता है वो आ जाता है। मुझे याद नहीं आई लेंथ होता है या साइज होता है, ठीक है, वो छोड़ो, लेकिन अभी के लिए अपन iOS स्ट्रीम ही लिखेंगे, ठीक है ऐसा। और अपन लिखना होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट में। तो ऋषभ एक चीज़ आपके लिए, आपने ऐसा करके लिखा हुआ था अपने क्वेश्चन में, जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है एक चीज़, देखो कंस्ट्रेंट क्या है कि एरे जो है वो जीरो से जो मेरा ये है क्या, जीरो से लेस देन है, जो एरे है वो लेस देन इक्वल्स टू 10,000 तक होगा, और एरे और जो एन है, जो एन की वैल्यू होगी, एन मतलब जो मेरा ये होगा एरे का साइज होगा वो जीरो से तो बड़ा ही होगा, मतलब मैं आपको ऐसा एरे नहीं दूंगा जिसका साइज जीरो होगा। और जो एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा, जो एरे के एलिमेंट होंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 1000 होंगे। अब देखो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले अपने को करना क्या है, अपन दो वेरिएबल बनाएंगे, एक इंट एन और एक हाँ इन नाम का, एन नाम का वेरिएबल बनाया। पहली बात, आपको कभी भी आप ऐसा नहीं लिखना है सी आउट एंटर द साइज ऑफ एन, ये चीज़ें भूल जाओ। आपको एक पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब आपको अगर ऐसे लिखना है, जैसे उन्होंने पहले बोला हुआ है कि आपको साइज एक्सेप्ट करना, तो आपको साइज एक्सेप्ट करना, ठीक है साइज एक्सेप्ट कर दिया मैंने, ठीक है भाई साइज एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपको उसने क्या बोला है, उसने बोला कि आपको एक एरे एक्सेप्ट करना है, एरे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट ARR ऑफ एन, पहले तो मैंने एक एरे बना दिया एन साइज का। फिर फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू जीरो से सेमीकोलन आई लेस देन एन तक चलाना है, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, और मुझे एरे एक्सेप्ट करना है, तो सी इन ARR ऑफ आई, आई ऐसे से मैंने एरे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक ऐसा लूप चलाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा, आपको पता है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको सम कैसे कैलकुलेट करना होता है, जिसको याद होगा तो सेमीकोलन एंड सेमीकोलन प्लस प्लस जे तक, ठीक है। अपने को जिसको याद होगा अपने सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने को ऐसे इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाना है जीरो करके, और मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई, ऐसे करके। क्यों कैसे होगा, जो एरे ऑफ जीरो पे एलिमेंट होगा, एरे ऑफ जीरो पे होगा वो सबसे पहले ऐड होगा, ठीक है, फिर उसके एरे ऑफ वन में होगा, फिर वो ऐड होगा, वो सारे के सारे सम में आते जाएंगे।
और एक और बात बता रहा हूँ, कोई किसी का कल मैंने देखा, प्लीज यार ऐसा ऐसा मत लिखो, सम प्लस इक्वल्स टू, ऐसे क्यों कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी दूसरे बंदे के लिए। सम इक्वल्स टू सम प्लस ऐसा लिखो तो दूसरे को भी समझ में आता है। मतलब प्लीज ऐसा कोड लिखो जो किसी और को भी हेल्प करे, समझने में हेल्प करे। ऐसा कोड मत लिखा करो जिससे दूसरे बंदे को समझ में ना आए कि क्या लिखा है आपने। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो, बट मैं ऐसा ही प्रेफर करता हूँ कि ऐसा कोड लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है, इतने सा कोड लिखने से आपका ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब ज़्यादा बढ़ा जाएगा। देखो समझ रहे हो ना, ऐसे करके सम सम किया और अपन रन करूंगा, ऐसे करके आपको करना है और रन करना है कोड को। एक मिनट, ओके क्या बोल रहा है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, आई को डिक्लेयर किया, अच्छा यहाँ पे जे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस प्लस जे, सॉरी। तो देखो ऐसे करके आपका कोड रन होगा और सैम्पल टेस्ट, अभी आपका सैम्पल टेस्ट केस रन हुआ। ठीक है, फिर आपको क्या करना था, आपको सबमिट करना होता है कोड, और आपका ऐसा करके टोटली रन होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका सैम्पल टेस्ट केस रन करें बट आपका टेस्ट केस 1 या टेस्ट केस 2 रन ना करें। तो वो इसलिए रन नहीं करते हैं क्योंकि देखो उन्होंने आपका कोड 1000 वैल्यूज़ के लिए रन किया, 1000 टेस्ट केस के लिए आपका 1000 वैल्यूज़ दे के उसने रन किया। तो ऐसा होता है कि आपका केस जो है वो बड़ी वैल्यूज़ के लिए रन ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुआ क्या सभी को? प्लीज़ लिखो सभी सभी अगर क्लियर हो गया तो। मैं क्लियर, हाँ समझ में आ गया ना क्या बोल रहा था। मतलब कैसे कोड को रन करना है, कैसे करना है, ये था अपनी हैकर रैंक का फर्स्ट साइट, जो जिसके कोड में आपको देने वाला हूँ और आपको बोलूँगा कि आप ऐसा कोड भेज सकते हो। और आज से आप कोई भी इसका कोड भेज सकते हो मुझको, बट ट्राई करो पहले इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जिससे आपका क्या बोलते हैं, आपका लॉजिक डेवलप हो जाए। ठीक है, क्लियर? ये तुम अभी क्लियर लिख रही हो कि पहले क्लियर लिख रही हो? अभी लिख रहे हो ना? ठीक है, एक तो हो गया हैकर रैंक बता दिया। अब आपको बात करते हैं, ठीक है, हैकर रैंक प्लीज सभी को क्लियर हुआ ना? देखो मैंने इजी प्रॉब्लम लिया है, मैंने डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं लिया। अब ये मत बोलना कि भैया आपने इजी सा बता दिया और अपन ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप पूछो पूछो। हाँ यूज़ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल ये लो। वो तो यूज़ कर ही सकते हो, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच, नहीं तो याद कर लो अभी से ही, अगर याद करोगे तो अभी से आपके लिए बेहतर है। बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच बोलते हैं। ठीक है, ये सी पी के लिए यूज़ की जाती है। सी पी मतलब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और कोई डाउट प्लीज़ पूछो अभी यार। आपको लैंग्वेज पे होल्ड नहीं आया अभी तक? कोई चक्कर नहीं, अपन कराने ही वाले हैं। हम करेंगे ना, तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना? डीएस, हाँ स्टार्ट कर सकते हो, किसने बोला नहीं करना? रिकर्शन अच्छे से समझ में आ गया? रिकर्शन समझ में आ गया क्या? ठीक है चलेगा कोई। हाँ तो अच्छा अच्छा, सुनो सुनो एक बात और। आप ऐसे मुझे भी बोल सकते हो कि भैया अगर अपना कोई टॉपिक रहता है ना, जैसे डी, सुनो सुनो, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो उन्होंने बोला ना। अब से आपका ड्यूटी है कि अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा करो मुझे खुद बोल दो या पर्सनली मैसेज कर दो, ऐसा करके बोलो कि भैया ये वाला टॉपिक रह गया है, तो मैं खुद बता दूंगा। क्या बता वो टॉपिक मैंने थोड़ी देर के बाद लेने का सोचा हो। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी टॉपिक होते हैं जो मैं पहले नहीं लेता हूँ या थोड़ी देर के बाद लेने का सोचता हूँ। तो ऐसा आप मेरे को पर्सनली बोल सकते हो कि भैया ये वाला टॉपिक अपन कब लेने वाले हैं, या ऐसा करके। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप से आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि अब से अपन की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट होता है, तो अभी से यही है कि प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, जब भी पूछो ना तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है, और ऐसा ही है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगा। प्लीज़ कोई और क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, या कुछ भी पूछो यार। कितने क्वेश्चंस होते हैं कि भैया कैसे करना चाहिए, ये चीज़ होता है। अब चांस मिल रहा है तो पूछ सकते हो ना, या आपको कोई डाउट हो, किसी ने कुछ सुना हो किसी और चीज़ के बारे में कि ये चीज़ होता है, तो एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। और प्लीज़ ऐसा मत कंसीडर करो कि मुझे सब आता है, और ये भी मत कंसीडर करना कि क्या बोलते हैं कि मेरे मैं ही हूँ जिसको वो आपको बता सकता हूँ। ऐसे कोई भी आपको बता सकता है, या आप खुद भी किसी से ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी है यार, आप किसी से भी देखोगे आपको समझेगा कि हाँ सभी ऐसे कर रहे हैं। बट अपना सिंपल सा ये चीज़ है कि अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको इम्प्रूव करने का, तो आपको हेल्प करना है सभी को हेल्प इम्प्रूव करने का, यहाँ कि मुझे भी इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो यही गोल है, सबको एक साथ में इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कोई नई नई चीज़ सीखता है तो प्लीज़ शेयर करो कि आज मैंने ऐसा सीखा, और लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन रखो। जब तक लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन रहेगा ना, तब तक आप सीखते जाओगे। जैसे ही जो बंदा सीखना छोड़ देता है, वो समझ लो मर गया है, क्योंकि सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बताओ अभी कोई डाउट। बोलो बोलो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होता है। मैं भी यही सोचता था कि यार अभी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है, तो अपन तब स्टार्ट करेंगे जब मुझे सब पता लग जाएगा। प्रैक्टिस कैसे होगी? वैसे ही होगा ना जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। वो प्रॉब्लम ये चीज़ें प्रैक्टिस, ये प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस करने के लिए ही बने हैं। देखो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने भी की हैं कि मुझे भी लगता था कि जब मैं पूरा सी सीख लूँगा, जब मैं पूरा C++ सीख लूँगा तब मैं करूँगा। तो ऐसा मत करो यार, ये चीज़ें मत करो। अगर आपको क्वेश्चंस करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो अभी हूँ ना मैं बताने के लिए। लेकिन ये मत करो कि हर चीज़ पूछो पूछो। गूगल किसके लिए है? गूगल तुम करते ही नहीं हो। गूगल करो और देखो, खुद सर्च करो, खुद सीखना स्टार्ट करो। ये मत करो कि देखो, अगर मैंने पहले ही बोल दिया है, ये हर एक चीज़ को देखो, डिपेंडेंट मत हो जाना, क्योंकि क्या पता एक टाइम ऐसा आ जाए कि जब मैं आपको कुछ बताऊँ ना, तो तब आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो डिपेंडेंट मत होना हो कभी भी किसी पे। इंडिपेंडेंट रहो, बट ये चीज़ रहो कि खुद सीखना चालू करो। ठीक है, खुद एक्सप्लोर करना चालू करो, क्योंकि अगर मेरे पे आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे ना, मैं बेस्ट ट्राई करूँगा आपको बेस्ट मटेरियल करने का और बेस्ट चीज़ सिखाने का। बट अगर आप मेरे पे हो जाओगे ना, तो आप एक कंस्ट्रेंट हो जाएगा, तो आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ प्लीज़ ट्राई करो कि आउट ऑफ बॉक्स जाने के लिए आपको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस चीज़ों को। जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, जितना आप आइडियाज़ लाओगे, उससे क्या होगा कि मुझे एक सीखने को मिलेगा। जैसे आज ऋषभ ने जैसे अपना एक नया लॉजिक लगाया, वो चीज़ जैसे प्रथमेश ने क्वेश्चंस के लिए किया था, मतलब पहले जब अपना ट्रायंगल वाले थे, तो मैंने, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चंस प्लीज़ लाओ यार, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं बोलता कि मेरे से क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट ट्राई करूँगा क्वेश्चंस को करने का। अभी 2-3 दिन से तो जितने मैंने क्वेश्चन दिया था मैं कर भी नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था इतना ज़्यादा, बट ट्राई करूँगा क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, अब किसी को हैकर रैंक में कोई डाउट है कि हैकर रैंक में कैसे करना है, और स्नेहल हमेशा याद रखना, अभी से प्लीज स्टार्ट कर दो बेसिक्स क्वेश्चन यार। अभी ये एरे का जैसे क्वेश्चन था, ऐसा तो आप कर सकते थे ना। जो टॉपिक चल रहा है, जैसे एरे टॉपिक है, और प्लीज मेरे पे क्यों डिपेंड रहना है कि मतलब अगर मैं एरे का क्वेश्चन दूंगा तब आपको एरे पे करना है, ऐसा मत करो। गूगल पे सर्च करो, एरे के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, practice.geeks। और अब एरे समझ में आ गया ना, पहले नंबर पे आपको ऐसा करना है। मतलब आपको हैकर रैंक तो मैंने बता दिया, हैकर रैंक में किसी को कोई डाउट? अभी 8 बजे लीव मत करना, क्योंकि मुझे बताना है। हाँ हाँ, बोलो ऋषि। हाँ ठीक है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, एक स्पेशली उसके लिए बताऊंगा। सही बात है ऋषभ, वो वाला सही चीज़ है। लेकिन ऋषभ पता क्या होता है, पहले चलो ठीक है, इसके बारे में अपन सीखते हैं, लेकिन पहले तो आपको एक टॉपिक, जैसे अपन ने एरे टॉपिक पकड़ा, अपन एरे के टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अब ऋषभ, APGP का जो क्वेश्चन था ना, जो कोड शेफ का क्वेश्चन किया आपने, बेस्ट वे है, तरीका सीखने का यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन से सीखोगे ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप ऐसा करोगे ना कि भैया मैं एक ट्राई करता हूँ, एक नंबर थ्योरी का टॉपिक पकड़ता हूँ, फिर नंबर थ्योरी करूंगा, फिर मैं ये वाला अलग टॉपिक करूंगा, तो उससे ना मतलब बोर हो जाओगे आप ऐसा करके। पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आते हो ना, तो आप एक क्वेश्चन करते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का होता है,
तो आप उससे ज़्यादा सीखते हो, ऐसा मुझे लगता है, पर्सनल मेरा बिलीव है। तो वैसा सीखेंगे अपन, ठीक है। और एक और चीज़, आप किसी जैसे यहाँ पे अर्जुन सिंह है ना, तो आप ऐसे करके आप मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हो और ऐसे करके आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, अगर आप यहाँ आपको स्टार्स मिलते हैं, ठीक है। और आप ऐसे करके मेरी साइड में जाके ना आप देख सकते हो, ऐसे करके लोड मोर पे जाते हो और आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। तो आप जब स्टार्टिंग पे जाओगे आपको पता लगेगा कि हाँ भैया ने यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर इधर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो आप ऐसे करके ये चीज़ें भी देख सकते हो इसमें, हैकर रैंक में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं फोर्स किसी को नहीं करूँगा करने का, आपकी मर्जी है, करना तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। बट ये चीज़ है, अगर सीखना है तो प्लीज़ करो, ठीक है। और अपन अब बात है, प्लीज़ अभी किसी को कोई डाउट, अगर नो डाउट तो अपन दूसरी वेबसाइट पे आते हैं। हैकर रैंक तो आपको बता दिया, बताओ हैकर रैंक पे ऐसे करना है वो। बोलो। हाँ हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। ओके। हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको, कोई चक्कर नहीं, हाँ हाँ समझा। ठीक है, तो ठीक है ना, आप बताओ। कोई चक्कर नहीं, अगर मतलब आपको पता है ना वो चीज़, यूजिंग नेम स्पेस मेरे को आपके हिसाब से क्यों यूज़ करते हैं? हम्म, 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 यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस, बिल्कुल 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 सही बोला आपने। देखो वो क्या बोल रहे हैं, तभी मैंने हिमांशु मैंने ये चीज़ इनको बोला, तभी मैं ये बोल रहा था कि हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी सी प्लस प्लस सभी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे सारी की सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती हैं, तो इससे कम ऑप्टिमाइज कोड होता है, समझ रहे हो, इससे भी सारी की सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड होती हैं। तो अपन ट्राई वही करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि अगर हैश इंक्लूड, अपन ऐसा करेंगे आई ओ एस स्ट्रीम, और अगर अपना अपन सिर्फ वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो अपन हैश इंक्लूड वेक्टर इंक्लूड करेंगे। अपन क्यों यूज़ करें सारी की सारी वो लाइब्रेरीज, तो इसलिए ऐसे करके हैश इंक्लूड वेक्टर, अपन सिर्फ वेक्टर को इंक्लूड करेंगे। मतलब वेक्टर, वेक्टर नहीं आती है आई गेस, इसके लिए दूसरी एक लाइब्रेरी यूज होती है, मतलब जो भी यूज होता है, लेकिन अपन वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और वो क्या बोल रहे थे कि यूजिंग नेम स्पेस क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है देखो, जो सी इन सी आउट होता है ना, सी इन सी आउट, जब यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमीकोलन यूज कर देते हो तो सब ये आ जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी इन से ऐसे करके आप एक वेरिएबल से वैल्यू ले सकते हो, इंट ए लेते हैं, सी इन ए, और एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट ए, ऐसा ही करते हैं ना आई गेस। तो ऐसा, लेकिन ये चीज़ें बताऊंगा ये, लेकिन अभी अभी इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो जैसे आएगा अपन वो बताएंगे, क्योंकि अपन अभी अभी तो अपन ने ऑप्टिमाइज़ करने की, कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसके बारे में अपन ने बात ही नहीं करना स्टार्ट किया। लेकिन अच्छी बात है हिमांशु आपने बताया। तो यार प्लीज़ ये चीज़ें अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ शेयर करना चालू करो, ये मत सोचना, देखो यार ये चीज़ प्लीज़ अभी मत सोचो, 30 जितने भी आप स्टूडेंट्स हो ना, ये गोल करके चलो कि सभी को अच्छी जगह पे जाना है, सभी को हेल्प करना है, दूसरों को इम्प्रूव करने पे। क्योंकि जब आप ये चीज़ मेंटालिटी से चलोगे ना कि मुझे हेल्प करना है, दूसरों को इम्प्रूव करना है, वो खुद तो इम्प्रूव होना ही है, तब आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। तो जैसे वो शेयर कर रहे हैं ना कि हाँ ये चीज़ है भैया, इससे अच्छा ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको मुझे बतानी है कि अगर मैं कोई चीज़ बताता हूँ और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ से और अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो आप प्लीज़ शेयर करो वो चीज़, ठीक है। तो अच्छी बात है आपने ये चीज़ शेयर किया। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि यार क्या कर रहे हो तुम, ये चीज़ बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ये कोई टीचर वाला गेम नहीं है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ें शेयर करा करो, ठीक है। अब हो गया काफ़ी ज़्यादा अपन ने इस पर बात किया, अब बात करते हैं प्रैक्टिस डॉट गीक्स और गीक्स की। ये वन ऑफ द बेस्ट साइट्स में से है,
तो इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, अरे practice.geeks प्रॉब्लम्स में आपको जाना है। देखो प्रॉब्लम्स में ऐसे करके आप प्रॉब्लम्स में आइए, यहाँ पे तो आपको टैग्स मिल जाएंगे। ये बेस्ट साइट है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइट्स, ठीक है, स्टार्टिंग में कोडिंग करने का। अगर आप चाहते हो ना स्नेहल, आपने पूछा था ना कि भैया आप हैकर रैंक को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें आओ, गीक्स फॉर गीक्स से आओ। और अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो आज से स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब ऐसा मत करना कि अभी भैया ने बोला तो मैं एक हफ्ते के बाद स्टार्ट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एरे टॉपिक है, एरे टॉपिक में आपको क्लिक करना है, ये सॉर्ट हो गया। अब एरेस टॉपिक से सॉर्ट हो गया है, अब अपन फुल प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं या फंक्शन प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। आप दोनों में क्लिक कर सकते हो, फुल प्रॉब्लम्स या फंक्शन प्रॉब्लम्स लिख दिया आपने, ठीक है। डिफिकल्टी में आओ, स्कूल लेवल और बेसिक, स्कूल या बेसिक लेवल पे क्लिक कर दो। मैं तो सजेस्ट करूंगा फर्स्टली स्कूल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये होता है, स्कूल लेवल की भी आपके लिए हार्ड पड़ेगी कभी कभी थोड़ी थोड़ी। तो आपने क्या किया, एरेज टॉपिक चूज किया, ठीक है, टॉपिक टैग्स में आए, एरे चूज किया, सॉर्ट बाय सबमिशंस, ठीक है, किसी की भी कर सकते हैं, एक्यूरेसी, सबमिशन, न्यूरेस्ट, डिफिकल्टी लेवल, स्कूल लेवल, प्रॉब्लम टाइप, फंक्शन प्रॉब्लम। फंक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैंने बताया हुआ है, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ एरे जैसे मैंने किया ना। देखो अभी जैसे जो जो मैंने, देखो ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, जो अभी अपन ने जस्ट अभी पढ़ा, मतलब अभी जब एरे पर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सब इतना कोड लिख के दिया हुआ है आपको, एरे एक्सेप्ट किया हुआ है, और आपको एक एरे यहाँ पे आपको बोला है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एक एरे दिया जाएगा, यू नीड टू सम, यू नीड टू ऐड, मतलब आपको सम करना है उस एरे का, सिंपल सी बात। और आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, और आपको लास्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, या आपको रिटर्न करना है मेरे हिसाब से। यहाँ से वैल्यू देखो, इंट दिया हुआ है, इंट सम है, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल ऐसे करके फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन कितना एन तक सेमीकोलन प्लस प्लस आई। क्यों, देखो जूम कर देता हूँ, आपको एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे और एन दिया हुआ है, एरे को एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने पहले से ही, ठीक है। ऐसा आपको इंट सम नाम का वेरिएबल बनाना है, सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपको यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई, आपको एरे दिया हुआ है। और जब यहाँ से पूरा सम आ जाएगा एरे का, तो आपको लास्ट में रिटर्न कर देना है सम, ऐसे आपको रिटर्न कर देना सम। यहाँ से क्या होगा, जैस सम रिटर्न होगा जब आप कंपाइल करोगे कोड को। तो एक सेकेंड, अब रन दिखा रहा है, रिटर्न क्या बोल रहा है, रिटर्न वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके। रिटर्न मैंने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दिया, रिटर्न लिखना था, ओके। कंपाइल एंड रन, जब आप ऐसे रन करोगे तो ऐसा करके आपका ये आ रहा है, ये हो गया इसकी टेस्ट केस, ये आपका टेस्ट केस चला। फिर आपको सबमिट करना है कोड को, ऐसे आप कोड करोगे तो आपको ऐसे करके एग्जीक्यूशन आएगा और आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो पॉइंट 0 है, लेकिन आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट से बेहतर आपको इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर ऐसे आपको कोई अच्छे क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो वो क्वेश्चन, ठीक है। दो बातें क्लियर हुआ, प्रैक्टिस डॉट गीक्स और गीक्स को कैसे यूज़ करना है। तो किसी दिन अगर मैं क्वेश्चंस नहीं दे पाया तो आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं और खुद से आपको क्वेश्चन शेयर करने हैं, और मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कर दो और मैं आपको बता दूंगा फिर कैसे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसी वक्त हेल्प कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ दो साइड्स बता दी आपको, हैकर रैंक और आपको गीक्स और गीक्स बता दिया, प्रैक्टिस डॉट गीक्स और गीक्स, ठीक है। और अब आता है अपना, अब आता है कोड शेफ। देखो कोड शेफ का अपन अभी अभी से अपन, आज का तारीख है, आज है 14 जून, ठीक है। तो अभी से अपना गोल क्या है, अपने को जून कुक ऑफ नहीं देना है। अब जैसे जुलाई आएगा ना, जुलाई में अपन जुलाई लॉन्ग चैलेंज देंगे, तो अपन ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे। जुलाई लॉन्ग चैलेंज स्टार्ट होगा जो फर्स्ट फ्राइडे आता है ना मंथ का, उससे स्टार्ट होता है, और 10 डेज का लॉन्ग चैलेंज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स दी जाते हैं, जैसे आपको 10 क्वेश्चंस दी जाते हैं और आपकी रेटिंग होती है, जैसे यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, अकाउंट में जाओगे तो आपको रेटिंग होती है, जैसे 1646 रेटिंग है, आपका कंट्री रैंक आता है, ग्लोबल रैंक आता है।
इससे क्या होता है आपको पता मतलब इससे क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। सेकंड बात, आपको रैंक मिलता है। ये रैंक अगर आप दिखाते हो कहीं, मतलब आप किसी कंपनी में दिखाते हो, तो इस रैंक की वैल्यू होती है और किसी को पता लगता है कि हाँ आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग आती है, इस बंदे को लॉजिक आता है। तो अपन कोड शॉप का तब यूज़ करेंगे। अभी के लिए जितना सिंपल चीज़ें बोली हैं आपको, दो चीज़ें बताई, प्रैक्टिस डॉट गीक्स फॉर गीक्स, दूसरी चीज़ आपको बताई हैक कर रहे हैं। प्लीज़ इनका यूज़ करना है आपको। और अब आते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है कि आपको हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाना और आपको 5 स्टार लाना है। जैसे मर्जी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आहिस्ता 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 आपके 5 स्टार आपको लाना है। जैसे 5 स्टार होगा, और प्लीज़ मैंने ये चीज़ें पहले ही बोल दी हैं आपको कि लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। जैसे ही जिसको 5 स्टार मिलता है, तो वो अपना वो बैच जो मिलता है वो आप शेयर कर सकते हो। आप बोलोगे भैया इसका क्या फ़ायदा है? यार कंप्यूटर इंजीनियर हो, आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोफाइल, आपको एक प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आज से स्टार्ट करना है। और प्रैक्टिस डॉट गीक्स और गीक्स पे अपन क्वेश्चन ऑन एरे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्या करना होता है आपको, सॉल्व एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स। एरेज और स्ट्रिंग्स में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 से 60 क्वेश्चन। समझ रहे हो एरेज और स्ट्रिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सॉल्व, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि सॉल्व स्कूल लेवल्स एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन इन लिंक लिस्ट स्टैक्स एंड क्यूज। अब लिंक लिस्ट स्टैक्स और क्यूज में जब अपन आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी मेरा मेन गोल यही है कि आपको एरेज और स्ट्रिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया जाए। तो हो सकता है अपन एरेज और स्ट्रिंग को अब नेक्स्ट 10 डेज दें, ठीक है, सिर्फ एरेज और स्ट्रिंग को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और आपको क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे। अब मेरी और आपकी ड्यूटी बराबर की हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे। अब ये चीज़ें आपको ज़्यादा, मतलब ये चीज़ था लेवल 1। जब आप लेवल 1 पे ये चीज़ें क्लियर कर जाओगे, और सच्ची में लेवल 1 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये चीज़ें ही नहीं होती हैं। इसको करने में आपको 2-3 महीने लगेंगे ये चीज़ें करने में। फिर लेवल 2 आता है। लेवल 2 में आपको अभी अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक जल्दी से बताता हूँ, क्योंकि जब अपन स्टार्ट करेंगे तब आएगा। तो ये आता है कि ये कुछ कोड शेफ का लॉन्ग चैलेंज, तभी मैंने अभी आपको लॉन्ग चैलेंज बोला नहीं, वो मैंने आपको 1 महीने के बाद बोला। अभी आपको कोड शेफ प्लेटफॉर्म पे जाना ही नहीं है। नेक्स्ट जैसे मंथ स्टार्ट होगा ना, तब तक मैं आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में बता चुका हूँ और आपका थोड़ा लॉजिक बिल्ड होगा। तो आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कर पाओगे कोड शेफ के। अगर 10 में से 2 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, तब अच्छा है आपके लिए वो चीज़ भी, ठीक है। तो लेवल 2 में ये चीज़ें आएंगी। और लेवल 2 में अपन एल्गोरिथम्स के बात करेंगे कि कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि ये एल्गोरिथम है, देखो, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो गया, फ्लड फिल एल्गोरिथम हो गया, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, किडेंस एल्गोरिथम हो गया। ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स के नेम है। और ये ट्रीज व्रीज तब सिखाना है जब अपन डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो और ये कुछ हो गया जैसे कि, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए हैकर हैक में एम्स और स्टार्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोड शेफ हो गया। प्रैक्टिस में रिकर्शन पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स आने चाहिए, सर्चिंग आनी चाहिए, ग्रीडी एल्गोरिथम आनी चाहिए, हैशिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। तो ये चीज़ें बाद की बातें हैं, ठीक है। और जैसे कि जो एक प्रोजेक्ट यूलर करके है, ऋषभ, एक वेबसाइट आप बोल रहे थे ना कि मैथ के लिए कौन सी वेबसाइट है, तो प्रोजेक्ट यूलर करके है। तो प्लीज़ अभी के लिए कुछ नहीं, अभी के लिए आपको मैंने जितना बताया, ठीक है, कि आपको एक आइडिया बताया है। तो जैसे ही अभी अभी का अपना मेन एम क्या है, अभी तक का अपना मेन एम सिर्फ इतना सा है कि अपने को एरेज और स्ट्रिंग पे नेक्स्ट एटलीस्ट 7 डेज देने हैं। और अगर अगर आप हेल्प करोगे, आप भी साथ दोगे, तो अपन 10 डेज देंगे, जिससे अपन क्वेश्चन कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं पहले बता रहा हूँ, आपको बोर होगा, आपको हेल्प डिफिकल्ट लगेंगे, बट आपको ऐसा ही है भाई, आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ज़्यादा बोर लगेगा तो अपन थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे, अगर आपको लग रहा है भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एरेज और स्ट्रिंग जैसे अपना कंप्लीट होगा, तो अपन, और मैं एरेज और स्ट्रिंग में मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। कुछ वेक्टर तो मैंने आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद अपन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स चालू करने वाले हैं। उसमें पूरा स्टार्ट होगा लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। पहले तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू होगा, वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, उसमें ही आपका सेकंड सेम कवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद अपन अपना उतना ही नहीं, अपन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे, वो ट्रीज, ग्राफ्स, ठीक है, ये सब। और लिंक लिस्ट, स्टैक्स और क्यू करने में अपने को कम से कम 1-2 महीने लगने वाले हैं।
क्योंकि अपन उसके अच्छे से करना है, कोई चीज़ ऐसे सिर्फ नाम के लिए नहीं करने वाले हैं, उनके अपने को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस के लिए एक वेबसाइट सबसे ज़्यादा मानी जाती है जिसका नाम है लीड कोड, तो वो तब करेंगे। तो प्लीज़ अब मैंने इतना बोला, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार, अभी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताओ, नहीं तो कल से अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। और आज से ही आप या कोड शेफ पे अगर पहले 100 पॉइंट्स हुए, उसके बाद कोई कोड गलत हुआ तो पॉइंट्स कम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने पहला क्वेश्चन किया उसमें आपको 100 पॉइंट्स मिले, सेकंड क्वेश्चन से आपसे नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो मे बी आपकी रेटिंग इंक्रीज हो सकती है, बट अगर आप सेकंड टाइम से, मतलब डिपेंड करता है वो चीज़ें। जैसे आपने फर्स्ट टाइम दिया, अभी रेटिंग पे तो आपको जाना ही नहीं है, रेटिंग पे आपका कोई फ़ायदा नहीं, अब आपको सीखना है, सिर्फ सिर्फ अभी अभी आप सीखने पे जाओ। तो भैया कोर्स पे अगर पहले 100 पॉइंट्स हुए, उसके बाद कोई कोड गलत हुआ तो पॉइंट्स कम, ऐसा नहीं है, गलत कम पॉइंट नहीं होते हैं, 100 पॉइंट रहेंगे। एक क्वेश्चन का 100 पॉइंट है तो वो मिल गया आपको, ठीक है, तो कम नहीं होगा। और किसी को कोई डाउट? और प्लीज़। अगर सबमिट करने वक्त क्या हुआ? समझा नहीं मैं, मतलब कैसे सबमिट करते वक्त आपका? नहीं होते, नहीं होते। किसमें? अरे सुनो 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 सुनो, पहली बात, वो आप कोई कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। जब आप कोई कॉन्टेस्ट देते हो तब ऐसा होता है, कोडशाफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप किसी का, जैसे आपने किसी आपकी किसी कोडिंग, अगर कोई कॉलेज कोडिंग को मतलब कुछ कोडिंग का कुछ ऐसा कॉन्टेस्ट करवा रहा है, तब आप ऐसा करते हो कि आपने पहली बार डाला तो आपका नहीं हुआ। उन्होंने किसी, मतलब अब वो पता क्या होता है, सिंपल सी बात है कि समझ लो 10 बंदे पेपर, 10 बंदे कोडिंग क्वेश्चन, मतलब 3 बंदे हैं, उन्होंने एक कोडिंग क्या बोलते हैं यार, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया। पाँच दो क्वेश्चंस हैं, सभी ने तीन, दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर दिए। बट अब उनको किसी को तो फर्स्ट प्राइज देना है ना, तो फर्स्ट प्राइज वो उसको देंगे जिसने पहली बार में वो दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। अगर किसी से पहली बार में नहीं हुआ होगा तो वो उसके पॉइंट्स रिड्यूस कर देंगे, ऐसा कुछ होता है वो तब जब आप कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो। लेकिन कोडशेफ और हैकर हैक में ऐसा कुछ नहीं। किसी को कोई और डाउट? पक्का इतना मेरे को पक्का पता है कि मैंने भी दिए हैं ये चीज़ें। तो किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज़ वो पूछो। बताओ बताओ। अरे जिसको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ क्लियर लिख दो, नहीं तो बोलो कि समझ में आ गया, हम करेंगे, नहीं करोगे तो फिर देखो। अच्छा एक चीज़, एक और चीज़, हाँ पहले तुम लिखो ये चीज़। देखो एक चीज़ मैंने सोचा है, ये ऐसा है कि आपकी मर्जी है, ये मत बोलना कि, ये चीज़ ऐसा है कि, क्या बताऊँ, चलो ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब, तुम में से कितने हो जो रात को कोडिंग करते हो? है क्या कोई जो रात को कोडिंग करते हो? तो ऐसा अपन यार देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ग्रुप इसलिए बना हुआ है अरे, ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स इंक्रीज हो और आप क्या बोलते हैं, हर किसी की हेल्प करो। तो ऐसा हो सकता है अगर अगर कोई कुछ स्टूडेंट्स रात को फ्री होते हैं और जो रात को कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो अपन ज्वाइन करेंगे मीटिंग, सभी अपना अपना कोडिंग करेंगे, कोई किसी को कोई डाउट नहीं पूछेगा। बट ऐसे होगा कि मतलब आप कोडिंग कर रहे हो, ऐसा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेला कर रहे हो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करना है। बट ये मत करना आप तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई तुम क्या रात रात को ये कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप पे है, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, अगर नहीं तो रहने दो, ऐसा मेरे दिमाग में चला है। समझ रहे हो क्या क्या बोला मैंने, कि क्या किस समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ कि तो क्या ऐसा करें कि नहीं करें, मतलब अगर कुछ कोई उसमें अपन,
हाँ अरे मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। नहीं तो रहने दो, वो चीज़ सही नहीं रहेगा। मतलब सिंपल सा था कि अगर अगर जैसे तुम लोग रात को कोडिंग करते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अपन एक मीट की लिंक बनाएंगे जिसमें आप सभी खुद अपना अपना कोडिंग कर रहे हो। और अगर भैया मैं उन्हें जाके करता हूँ, ओके उन्हें जाके करता हूँ। हाँ सही बात है, अभी तो सभी घर पे हो तो अलाउड भी नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है चलेगा, रहने दो, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। अपन पहले मेरे को देखने दो कि तुम कितना कोडिंग में इंटरेस्ट दिखाते हो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग जब से स्टार्ट होगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। बट अभी से क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करना स्टार्ट करो। किसी को कोई डाउट है वो बताओ। मैं अगर किसी को समझा नहीं कि मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार मतलब अगर रात को तुम जैसे कोई ऐसा है कि जो 11 से 2-3 बजे तक कोडिंग करता है तो वी कैन मेक अ गूगल मीट लिंक, जिससे आप मतलब ऐसे तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अकेले कोडिंग कर रहे हो। तो सिर्फ तुम मीटिंग्स में ज्वाइन होगे तो ऐसा है कि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो डाउट पूछ सकता है, बट नथिंग रिलेटेड टू द मतलब नेक्स्ट सेशन के रिलेटेड कुछ डाउट नहीं होगा। सभी अपना अपना कोड कर रहे होंगे, ऐसा है। समझे अभी? ऐसा बोल रहा था। हम्म, तो कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? और सुनो, जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अपन मतलब कुछ अलग ही डिस्कस कर रहे हैं। अपन कोई अलग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, उसमें सिर्फ ऐसा होगा कि आप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपना, और अपन अलग भी कर सकते हैं। और जो चीज़ डिस्कस होगा वो अगले सेशन पे डिस्कस होने ही वाला है। तो ये सिर्फ इसके लिए है कि अगर मतलब एक साथ कोडिंग कर सकते हो, बस ऐसा है। और ठीक है, ऐसा ऐसा है क्या कोई जो इंटरेस्टेड है? ओके। और सोच समझ के बोलना, ऐसा ना हो तुम्हारे घर वाले डांटे कि रात रात को तुम क्या कर रहे हो ये सब। और जिसको प्रॉब्लम होगा उसमें मतलब प्रॉब्लम में क्या चीज़ है कि रात को सो जाते हो या रात को कोडिंग नहीं करते हो, पढ़ने के लिए नहीं जानते? हाँ वो तो है। बताओ जल्दी से, इतने स्टूडेंट्स को बताओ जिसको, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर जिसको मतलब ठीक है जो नहीं करना सकते हैं उनको क्या होता है, मतलब कि रात को लोग मतलब कोडिंग नहीं करने देते हैं, या ऐसा कुछ होता है कि रात को नहीं करते हो तुम, ऐसा? ओके ठीक है चलेगा चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे, अभी के लिए ऐसा नहीं है, अगर अपन ऐसा कुछ करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा कि अपन कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर सारे के सारे कवर होंगे तो ऐसा कुछ देखेंगे, देख लेंगे यार। जब अभी के लिए अभी के लिए छोड़ो उसको। अभी के लिए आपको कोडिंग क्वेश्चंस करना है, इतना याद रखना। और प्लीज़ अभी हर किसी स्टूडेंट्स के पास डाउट होने चाहिए नेक्स्ट सेशन से, ठीक है? कल, और कल से अपन एक बार बताओ, एरे सभी का क्लियर है ना? मतलब जितना एरे आपको बताया था, अभी जिसने सी के सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सी का देख लो। मतलब सी में जो एरे डिस्कस हुआ था उतना आपको आना चाहिए, क्योंकि अपन आगे अब आगे से स्टार्ट करेंगे वहाँ से। उतना एरे आपको आना चाहिए। ओके थोड़ा रिवाइज, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। लेकिन सेम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा, या सेम क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि सॉर्टिंग वॉटिंग के क्वेश्चंस क्या फ़ायदा नहीं होगा वो फिर से करने का, है ना? और प्लीज़, ठीक है डन। और किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है, पक्का कोई डाउट नहीं है ना? और कुछ ज़्यादा नहीं जाना उतारने के लिए? प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का ठीक है। ठीक है, जिसको क्लियर है वो लीव कर सकते हैं अभी। और कल से 7 बजे ही सेशन होगा, ठीक है? भाई एक बार बताओ, तुम 6 से, अच्छा देखिए